अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद खान और इस चैनल पर करते हैं हम किताबों के हवाले से गुफ्तगू। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है, बहुत ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे रिक्वेस्ट की है। तो आज की वीडियो का टॉपिक है सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स, यानी वो किताबें जिनको पढ़कर हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने 5 किताबें जो हैं वो ऐसी सेलेक्ट की हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूर पढ़नी चाहिए। और इनमें कुछ किताबें ऐसी हैं जो उर्दू में ही लिखी गई हैं और कुछ किताबें ऐसी हैं जो उर्दू में ट्रांसलेट की गई हैं फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज। तो जो पहली किताब जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो है मोहम्मद बशीर जुमा साहब की लिखी हुई आज नहीं तो कभी नहीं। ये बेसिकली एक छोटा सा किताबचा सा है, तकरीबन 70 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इसमें डिफरेंट एसेज दिए गए हैं, टाइम मैनेजमेंट के हवाले से है और अपनी ज़िंदगी में आप कैसे सुधार ला सकते हैं, कौन कौन से जो चीज़ें हैं वो आप अपनी ज़िंदगी में चेंज करें तो आपकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो सकती है। उसके हवाले से उन्होंने छोटे छोटे से एसेज लिखे हैं। तो इस किताब को ज़रूर हासिल करें और पढ़ने की कोशिश करें। इसकी कीमत भी लगभग 70 रुपये के करीब होनी चाहिए। दूसरी किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये डेल कार्नेगी साहब की लिखी हुई किताब है। इसका उर्दू तर्जुमा किया गया है कि दूसरों पर जादू कीजिए। और इसका उर्दू तर्जुमा भी मैंने पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा उर्दू तर्जुमे के बारे में बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मैंने इंग्लिश बुक पढ़ी है। इंग्लिश बुक इज़ रियली वंडरफुल और ये इसमें बेसिकली साइकोलॉजिकल टेक्निक्स यूज़ की गई हैं। आपको बताया गया कि साइकोलॉजिकल टेक्निक्स को यूज़ करके आप कैसे लोगों पर अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बिठा सकते हैं, कैसे लोगों को जो है ना वो उनका दिल जीत सकते हैं, कैसे जो है वो आप अपनी छोटी छोटी सी गुफ्तगू की तब्दीलियों से, छोटे छोटे से अतवार की तब्दीलियों से जो है वो आपके दोस्तों में इजाफा हो सकता है। तो ये किताब भी यकीनन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इसे भी ज़रूर आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। तीसरी किताब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है मौलाना वहीदुद्दीन साहब की लिखी हुई किताब किताब ज़िंदगी गुजारने के रहनुमा असूल। ये उर्दू ज़बान में ही लिखी गई है और बहुत कम उर्दू ज़बान में किताबें हैं जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर लिखी जाती हैं और बहुत कम ऐसी हैं जो इतनी अच्छी होती हैं। ये किताब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने इसे कई दफ़ा कई जगहों पर कोट भी किया है और पढ़ा भी बहुत दफ़ा है। ये मेरी एक तरह की बेड टाइम बुक है जिसे मैं अक्सर निकाल के पढ़ता हूँ और इसके कई एसेज जो हैं वो उनको मैंने अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली अप्लाई भी करने की कोशिश की है और मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी हुए। इसमें उन्होंने मुख्तलिफ आपके जो ज़िंदगी के मरहले होते हैं जिससे आपको गुजरना पड़ता है उसके बारे में बताया है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ बताया है, बचत कैसे करनी चाहिए और कैसे जो है ना वो आप थोड़े छोटे से पैसे बचा के जो है वो आप अपने बड़े बिजनेसेस खड़े कर सकते हैं, कैसे जो है आप सच बोल के जो है वो ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो इस किस्म के छोटे छोटे एसेज हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा काबिल अमल किस्म के एसेज हैं। कोई बहुत ज़्यादा ऐसे कोई ऐसा फिनोमेना नहीं बताया जो आप पॉसिबल ही नहीं है रियल लाइफ में आजकल के हिसाब से। रियल लाइफ एग्जांपल्स भी उन्होंने दिए हैं काफ़ी कि कैसे आप इसको जो है वो अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। तो चौथी किताब है रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी हुई रिच डैड पुअर डैड। ये उर्दू तर्जुमा भी इसका अवेलेबल है अमीर बाप गरीब बाप के नाम से और बहुत ही खूबसूरत किताब है। एक नावल के से स्टाइल में लिखा है। इसका छोटा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं कि ये बेसिकली 2 फ्रेंड्स की स्टोरी है जो एक साथ बड़े हो रहे हैं। उनमें से एक का बाप जो है वो अमीर है और एक का बाप गरीब है। जो अमीर है वो बिजनेसमैन है और जो गरीब है वो जॉब करता है। तो वो दिखा रहे हैं कि कैसे गरीब बाप अपने बच्चों को जो चीज़ें सिखा रहा है वो उसको कैसे आगे भी जाके गरीब रहने पर मजबूर करेंगी और कैसे अमीर बाप अपने बच्चे को जो चीज़ सिखा रहा है वो उसको इमारत को जो हम देखते हैं कि भाई अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर होता जा रहा है, तो उसके क्या रीजंस हैं, क्या बैकग्राउंड स्टोरीज होती हैं, क्या छोटी छोटी सी टेक्निक्स हैं जो हम अपने बच्चों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से नहीं सिखाते हैं और जो अमीर लोग हैं वो सिखाते हैं। तो वो चीज़ें इसमें बताई गई हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे एटलीस्ट एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें और इसका तर्जुमा पढ़ सकें उर्दू में तो वो पढ़ें। अगर आप इंग्लिश में इसको हासिल कर सकें PDF में भी ईजीली अवेलेबल है और इसके बाद छोटी छोटी प्रेजेंटेशंस भी काफ़ी बनी हैं। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये किताब, इसलिए मैंने इसको अपने सेकंड लेवल पे रखा है। लाइक 4th बुक है लेकिन फ्रॉम टॉप सेकंड है ये, तो आप इसको ज़रूर हासिल करें। 5वीं किताब है स्टीफन कवी की लिखी हुई द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इन्फ्लुएंशियल पीपल, पुरअसर लोगों की 7 आदत के नाम से इसका उर्दू तर्जुमा शाया हुआ है। आप इसे ज़रूर हासिल करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। 20वीं सदी की 2 अहम किताबों में शामिल है ये किताब। तकरीबन 75 के करीब ममालिक में शाया हुई है और इतनी ही ज़बानों में शायद इसका तर्जुमा भी किया गया है और 1,20,000 से ज़्यादा कॉपीज़ इसकी ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल हुई हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से उन्होंने वो मेन जो की फैक्टर हैं हमारी लाइफ में जिनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते उसके ऊपर इन्होंने पिन पॉइंट किया है और वो 7 ऐसी जो है वो ऐसे आदत या ऐसी हैबिट्स हैं जिसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया है जो आप अगर चेंज कर लें तो आप भी इन्फ्लुएंशियल लोगों में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद इन्होंने लिविंग द 7 हैबिट भी लिखी है किताब और उसके बाद द 8th हैबिट भी इनकी किताब आई है, लेकिन फ़िलहाल वो काबिल ज़िक्र नहीं है इसलिए कि मैं इस वक्त एक ही किताब के बारे में बात करना चाहूँगा आपसे। तो प्लीज़ इन 5 में से कोई सी भी किताब जो आप हासिल कर सकें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे ज़रूर हासिल करें, अपनी लाइब्रेरीज़ का हिस्सा बनाएँ।
नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। दुआओं में ख़ास तौर पर याद रखा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।